मुगल दौर की एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की कहानी बहुत दिलचस्प और बहुत तारीखी है। आज हम आपको एक बार फिर मुगल दौर की एक अजीम शख्सियत के मकबरे पर लेकर आए हैं। ये मकबरा है आसिफ खान का। आसिफ खान मलका नूरजहाँ के भाई और शाहजहाँ के ससुर थे। जी हाँ, वही शाहजहाँ जिन्होंने दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल बनवाया था। आसिफ खान उनके ससुर थे और मुगल दौर के सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत में उनका शुमार होता था। तो आए चलते हैं मकबरे के अंदर और देखते हैं ये मकबरा हमें क्या कहानी सुनाता है। जैसे ही आप मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको मुगल दौर का बना हुआ एक बाग मिलता है, जहाँ पे कभी फव्वारे लगा होते थे और इसका पानी दरिया रावी से लाया जाता था। रावी के किनारे से नहरें निकाल कर यहाँ पानी का इंतज़ाम किया जाता था। और सोचिए, आज से 400 साल पहले पानी के इतने बड़े इंतजामात किस कदर खूबसूरती से किए गए थे। इस बाग के करीब ही अकबरी सराय है। ये सिर्फ एक सराय नहीं थी, बल्कि पूरे बड़े सगीर में सफ़र करने वाले काफिलों के लिए एक अहम पड़ाव थी। यहाँ लंबे सफ़र से आने वाले ताजर, मुसाफिर और सिपाही क़याम करते थे। सराय के अंदर हर मुसाफिर के लिए कमरे, घोड़ों और ऊँटों के लिए जगह थी और पानी और खुराक का इंतज़ाम भी होता था। अकबरी सराय इस ज़माने का आप होटल कही जा सकती है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से आने वाले लोग क़याम करते थे और लाहौर के बाज़ारों और दरबारों की रौनक में शामिल होते थे। आज इस सराय की पुरानी शान तो बाकी नहीं रही, लेकिन इसकी दीवारें और ढांचा हमें वो दिन याद दिलाते हैं जब लाहौर शाही गुजरगाह का मरकज था। नाजरीन, आसिफ खान और मलका नूरजहाँ भाई बहन थे और इनका ताल्लुक ईरान के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था। इनके वालिद गयास बेग हिजरत कर कर हिंदुस्तान आए और इनकी जहानत और इल्म ने इन्हें अकबर के दरबार का रास्ता दिखाया। अकबर ने इनके वालिद की सलाहियतों को पहचाना और आहिस्ता आहिस्ता वो शाही दरबार के एक बाअसर रुकन बन गए। अकबर बादशाह के दौर में मलका नूरजहाँ, आसिफ खान और शहजादा सलीम, जो कि बाद में शहनशाह जहांगीर बने, आप समझ सकते हैं कि एक ही महल में इनकी परवरिश हुई और इकट्ठे खेल कर जवान हुए। जवानी के दिनों में शहनशाह जहांगीर मलका नूरजहाँ को पसंद करने लगे, लेकिन बादशाह अकबर को मलका नूरजहाँ और शहजादा जहांगीर का ये रिश्ता पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने नूरजहाँ की शादी एक ईरानी नजाद शख्स शेर अफगन से करवा दी। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप मेरा नूरजहाँ के मकबरे का व्लॉग देख सकते हैं और ये पूरी दिलचस्प तारीख आप वहाँ पे सुन सकते हैं। तो आए चलते हैं आसिफ खान की तरफ। आसिफ खान ना सिर्फ मलका नूरजहाँ के भाई थे और शहनशाह जहांगीर के साले भी थे, बाद में वो शहनशाह शाहजहाँ के ससुर बने और अपनी जिंदगी में उन्होंने एक अहम और बाअसर मकाम हासिल किया। अजीम यादगार और दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल, जिसे शहनशाह शाहजहाँ ने अपनी महबूब बीवी मुमताज महल के लिए बनवाया था, दरअसल मुमताज महल आसिफ खान की बेटी थी। इस बात से हम समझ सकते हैं कि आसिफ खान मुगलिया दौर में रिश्तेदारी और अहमियत किस कदर बड़ी थी। न सिर्फ शाही खानदान के करीब थे, बल्कि इनका ताल्लुक ताजमहल जैसी अजीम यादगार से भी जुड़ा हुआ है। ताजमहल, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है, ये मकबरा आसिफ खान और मलका नूरजहाँ ने अपनी जिंदगी में ही बनवाया था, ताकि आने वाले वक्तों में इनकी याद हमेशा जिंदा रहे। यहाँ टोटल 3 मकबरे थे और एक बड़े वसी बाग का हिस्सा थे, लेकिन बरतानवी दौर में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो मलका नूरजहाँ का मकबरा इससे अलग हो गया और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको 2 मकबरे मिलते हैं, एक मकबरा आसिफ खान का और दूसरा मकबरा शहनशाह जहांगीर का। मलका नूरजहाँ का मकबरा इस कॉम्प्लेक्स से अलहदा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा वसी बाग था जो कि अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सिख दौर में और बरतानवी दौर में इस मकबरे को शदीद नुकसान पहुंचा। रंजीत सिंह के दौर में आसिफ खान के मकबरे से कीमती संगमरमर के पत्थर उतार लिए गए थे और इनको दीगर मकामात पर नस्ब कर दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पे मकबरे पर काफी तोड़ फोड़ की गई और कहा जाता है कि यहाँ पे खजाने की तलाश में कई लोगों ने खुदाई की, जिससे मकबरे को बहुत नुकसान पहुंचा। बरतानवी दौर में भी इस मकबरे के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और यह मकबरा खस्ता हाली का शिकार हो गया, लेकिन तारीख का हिस्सा होने की वजह से इस मकबरे को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। न सिर्फ अंदरून लाहौर बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इस मकबरे को विजिट करने के लिए आते हैं। मेरे बिल्कुल सामने आसिफ खान का मकबरा है, तो आए चलते हैं आसिफ खान के मकबरे की तरफ। ये मकबरा मुगलिया फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। इसका गुम्बद बड़ा और मुगल दौर का एक शाहकार था जो दूर से ही नजर आ जाता है। गुम्बद के नीचे नक्काशी और संगे मरमर का काम किया गया था,
जो कि अब काफी खस्ता हाली का शिकार हो गया है। और मैंने आपको बताया कि सिख दौर में यहाँ से संगे मरमर का कीमती पत्थर उतार लिया गया था और उसको कहीं और दूसरी इमारतों में मुंतकिल कर दिया गया था। आसिफ खान एक शख्स नहीं थे बल्कि एक दौर का हिस्सा थे। इनकी जिंदगी में सियासत, मोहब्बत और ताकत इनका मरकज रही। इनका मकबरा इस बात की याद दहानी करवाता है कि तारीख कितनी जानदार और मैनी खेज है। मैंने आपको बताया कि मकबरे के नीचे कहा जाता था कि खजाना छुपा हुआ है, जिसे तलाश करने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुई। इस मकबरा की ये दास्तान और अफसाने इसे आम कब्र से कहीं ज्यादा अहम बनाते हैं। आज जब मैं इस मकबरे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि एक तरफ यहाँ खामोशी है तो दूसरी तरफ तारीख की गूंज। ये मकबरा हमें सबक देता है कि ताकत, दौलत और शोहरत आर्जी हैं, लेकिन यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इस जगह पर खड़ा होकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि यह माजी की एक जिंदा तस्वीर है जो हमें अपने वक्त की अजमत और खामोश दास्तान सुनाती है। आसिफ खान का मकबरा एक तारीखी जगह नहीं बल्कि एक यादगार है जो हमें माजी से जोड़ती है। ये हमें ये सबक देती है कि तारीख को बुलाना आसान नहीं है, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लाहौर आएं तो इस मकबरे का दौरा जरूर करें, क्योंकि ये एक जगह है जो आपको वक्त के सफर पर ले जाएगी। मकबरे के अंदर का माहौल भी एक अलग कहानी सुनाता है। यहाँ के सतून, छत की नक्काशी और इमारत के अंदर का सुकून एक ऐसा एहसास देते हैं जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। कब्र के पास खड़े होकर महसूस होता है कि ये सिर्फ एक जिस्मानी आरामगाह नहीं बल्कि एक दौर की यादगार और एक तारीख है। नाजरीन, आसिफ खान एक मुशीर या भाई नहीं थे बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिसने मुगल सल्तनत की तारीख में एक अहम किरदार भी अदा किया। शाहजहां के तख्त पर बैठने के पीछे आसिफ खान का किरदार निहायत ही नुमाया था। जब मुगल सल्तनत में बादशाह और तख्तो ताज के लिए जद्दोजहद अरूज पर थी तो आसिफ खान ने शाहजहां की मदद की ताकि वो सल्तनत का तख्त हासिल कर सकें। उन्होंने न सिर्फ सियासी हमायत दी बल्कि फौजी और हुकूमती मंसूबों में भी अपना एक अहम किरदार अदा किया। आसिफ खान की इस मदद के नतीजे में शाहजहां ने सल्तनत का कंट्रोल हासिल किया और मुगलिया दौर में एक अजीम हुक्मरानी का आगाज हुआ। लेकिन इसके साथ ही आसिफ खान ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी। वो एक वफादार भाई और हिकमत वाला मुशीर था। आसिफ खान का मकबरा इस अजमत और कुर्बानी की यादगार है जो कि बाद में शाहजहां ने अपनी जिंदगी में इसको मुकम्मल किया। याद रहे कि ये मकबरा आसिफ खान और नूरजहां ने अपनी जिंदगी में ही बनवाना शुरू किया था और इसकी तकमील शाहजहां के दौर में हुई थी। ताकत और इज्जत सिर्फ इन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने मकसद के लिए कुर्बानियां देते हैं। मुगल दौर की बनाई हुई ये इमारतें, मकबरे और बागात हमें उस वक़्त की याद दिलाते हैं जब मुगल फ़न तामीर अपनी अरूज पे था, और शायद आसिफ खान, मलका नूरजहां और शाहजहां एक ऐसी तारीख छोड़ गए हैं हमारे लिए जो हमें इन इमारतों की सूरत में देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि एक दास्तान है, और शायद इन इमारतों की वजह से हम उस दास्तान को याद रखे हुए हैं और हमारे आने वाली नस्लें इस निशान को देखकर भी उनको याद रखेंगी। पाकिस्तान से बाहर भी लोग इस मकबरे को देखने के लिए आते हैं, जिससे ये साबित होता है कि मुगल दौर का ये फन तामीर आज के दौर में भी एक अजूबा है और वो लोग इसको जानने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। बल्कि पाकिस्तान से भी हर साल लाखों लोग यहाँ का विजिट करते हैं और इस फन तामीर और इस तारीख को देखते हैं जो कि मुगल दौर की थी। मैंने आपको शहनशाह जहांगीर, मलका नूरजहां और आसिफ खान के मकबरे का टोटल व्लॉग अपनी वीडियो के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आपको शहनशाह जहांगीर, मलका नूरजहां की कहानी सुननी हो या उस दौर के बारे में जानना हो तो आप मेरी वो वाली वीडियोस निकाल के उसमें से देख सकते हैं। आसिफ खान का मकबरा बेसिकली रेनोवेट हो रहा है। इसकी दोबारा से मुरम्मत और तज़ीनो आराइश का काम जारी है। जल्द ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा और जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो महकमा आसार कदीमा ये कोशिश कर रही है कि इसको उसी तरीके के साथ मुरम्मत किया जाए ताकि इसकी खोई हुई शान शौकत वापस आ सके। मैंने आपको तारीख का वो दौर बताया जिस दौर में ये मकबरे, इमारतें और किले तामीर किए गए। मुझे खुद भी तारीख से बहुत दिलचस्पी है और मैं खुद भी इसीलिए इन मकामात को जाके देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको भी वैसा ही दिखा सकूं जैसे कि ये मकाम बने हुए हैं, जैसे ये इमारतें बनी हुई हैं। और मैं अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी रहता हूँ। लेकिन ये एक तारीख है और तारीख में कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं तारीख को बताने में। तो अगर कोई ऐसी गलती मेरे से सरजद हो जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो तारीख आपने बयान की है उस तारीख में ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए मज़ीद इस किस्म की तारीखी
कहानियां लेके आता रहूंगा। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।